हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मार्केट। मार्केट वर्ड जब भी हम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में एक ऐसा एरिया आता है जिसमें कई सारे दुकान हैं। हम मार्केट को इमेजिन करने लगते हैं जहाँ पे कई सारे दुकान होते हैं, लोग होते हैं, भीड़ भाड़ वाली एरिया होती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों की दुकान होती है। तो बस उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमें इस टॉपिक को समझना है आसानी से। मैंने क्या डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, मार्केट रिफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। बस हमने जो इमेजिन किया है, जो हम मार्केट को नाम सुनते ही जो हम इमेजिन करते हैं, वही मैंने यहाँ डेफिनेशन के तौर पे लिखा हुआ है। जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, हम लोग मार्केट जाते हैं सामान खरीदने, सेलर्स से मिलते हैं, कोई कमोडिटी खरीदते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं वो लोग, और हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो गया मार्केट के, एरिया, बायर्स एंड सेलर्स, कमोडिटी और कंपटीशन। एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले है एरिया। Market is not related to any particular place. It spreads over an area. The area becomes the point of contact between buyers and sellers. मार्केट का जब भी हम सोचते हैं मार्केट कैसा होता है, एक एरिया में फैला होता है, थोड़ा कुछ दूर तक होता है मार्केट जहाँ पे कई सारे दुकान होते हैं, कुछ एरिया तक फैला होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक दुकान है और वो मार्केट बन जाएगा। एक दुकान तो मार्केट बना नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस तो नहीं है मार्केट, एक पूरे एरिया में फैला हुआ है। द एरिया बिकम्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। हम लोग कहाँ जाते हैं, एक एरिया में जाते हैं, हम उस पूरी एरिया में घूमते हैं और कांटेक्ट में आते हैं सेलर्स के और सामान को खरीदते हैं, तो वो पूरा मार्केट हुआ, वो पूरा एरिया मार्केट कहलाएगा। बायर्स एंड सेलर्स में क्या है, बायर्स एंड सेलर्स शुड बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, हाउएवर कांटेक्ट डज नॉट नेसेसरली मीन फिजिकल प्रेजेंस। बायर्स एंड सेलर्स को मिलना होता है, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम जाके ही मिले। ठीक है, हम क्या ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन में भी बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं होता है ना दोनों का, तो वो भी, उसमें भी हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उसमें भी हम बायर्स और सेलर्स दोनों लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ये कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया हमारे मार्केट का। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कॉमोडिटी। ये तीसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है। कॉमोडिटी क्या है, अगर हम जा रहे हैं मार्केट, तो हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक एरिया को देखिए, एकदम लाइन वाइज समझते, पहले हम एक एरिया में गए जो कि मार्केट है, एक पूरा एरिया है, उस मार्केट में हम गए, किसी सेलर से मिले, अगर हम बायर है तो हम किसी सेलर से मिले, सेलर से मिले, अब हम क्या खरीद रहे हैं, कॉमोडिटी खरीद रहे हैं। ठीक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट देयर मस्ट बी अ कॉमोडिटी विच विल बी सोल्ड एंड परचेज्ड अमंग बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स क्या करेंगे, सेलर्स से कॉमोडिटी खरीदेंगे, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। कंपटीशन क्या है, जैसे अगल बगल दुकान होती है, तो अगर मान लीजिए कपड़े की दो तीन दुकानें हैं एक मार्केट में, एक एरिया में दो तीन दुकानें, तो क्या उनके उनके बीच में कंपटीशन तो रहेगा ना, कि मतलब मेरे कपड़े ज़्यादा बिके, या फिर एक्स पर्सन के कपड़े ज़्यादा बिके, या वाई पर्सन के कपड़े ज़्यादा बिके, या फिर हम जो है, कंपटीशन का एग्जिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स इज ऑल्सो एन essential कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट, अदरवाइज डिफरेंट प्राइसेस में बी चार्ज फॉर द सेम कमोडिटी। मान लीजिए कि एक ही फ्रॉक है, बिल्कुल सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ सेम है, और एक्स के दुकान पे हमें वो 20,000 का मिल रहा है और वाई की दुकान पे हमें सिर्फ 15,000 में मिल रहा है। ठीक है, तो 5,000 का डिफरेंस आया, तो कॉम्पिटिटिव रेट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अब बायर्स ठगा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायर्स को चीट कर दिया जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। सो कंपटीशन एक होना चाहिए, प्राइसेस में कंपटीशन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होने चाहिए, जैसे मान लीजिए 20,000 का है तो अगले वाले का 19,000, 19,500 का हो तो चल जाएगा। मार्केट के और भी टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।